आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज फॉरेक्स टॉक्स बैक्स विद अनदर वीडियो ऑफ गोल्ड फोरकास्ट। इसके अंदर गोल्ड को डिस्कस करेंगे, उसकी पोजीशनिंग को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आज के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 4-5 अगले वीक में उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी और कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड कर सकते हैं, और गोल्ड लिक्विडिटी टारगेट कैसे मूव करता है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं चार्ट की तरफ। बहुत से बात करते हैं, बहुत से लोग आईसीटी को पढ़ते हैं, एसएमसी को पढ़ते हैं। कोई भी उसमें से गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मेरा तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब लिक्विडिटी की मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सी लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा एफवीजी सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं H4 को देखता हूँ तो मेरे पास वैलिड स्विंग इस पॉइंट के ऊपर है, उसके ऊपर मेरे पास कोई स्विंग इस टाइम तक अवेलेबल नहीं है। जब भी ऐसा स्विंग का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो पहला फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है, जो कि यहाँ पे बना टॉप के ऊपर। और जिस कैंडल ने स्विंग के स्ट्रक्चर को बनाया होता है, जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल ने बनाया है, तो अगर इस कैंडल ने किसी फेयर वैल्यू गैप को जनरेट किया है तो उस टाइम फ्रेम का वो फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड होगा। तो H4 के मुताबिक ये टारगेट्स वैलिड हैं। अब इस फेयर वैल्यू गैप का टारगेट जब तक पूरा नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे इसने एंट्री दे दी है, तो जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक मार्केट सेल नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक वैलिड एफवीजी था। बहुत से लोग सेल सेल लगे थे, लेकिन जब तक ये टारगेट पूरा ना होता तब तक इसने सेल नहीं आना था। बेशक दुनिया की जो मर्जी न्यूज यहाँ पे आ जाती, इसने सेल नहीं आना था। यहाँ पे इसने टारगेट पूरा कर दिया अपना। H1 में जाते हैं तो H1 का भी इसने स्विंग ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो नीचे कोई लिक्विडिटी का लेवल नहीं है इस पूरे एरिया के अंदर। अब H4 के हिसाब से, H1 के हिसाब से, अगर मैं H1 में देखूं तो H1 में ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद ऊपर गया, स्विंग दोबारा ब्रेक की, नीचे आ गया। H1 में मिनिमम टारगेट इसका ये है, ये H1 का टारगेट है। अगर मैं इसको H4 के हिसाब से देखूं तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, इस एफवीजी तक। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जब भी करते हैं तो H1 और H4 से डायरेक्शन वाजे हो गई कि ये सेल की तरफ ये मूव देगा, और इसके पोटेंशियल टारगेट्स क्या होते हैं वो भी हमने दरियाफ्त कर ली है। अभी हम एंट्री पे नहीं जा रहे, अभी हम आते हैं डेली के अंदर। तो डेली के अंदर एक स्विंग का लेवल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब देखें, एक बात गौर से सुन लें। जब H4 का एफवीजी फेल होगा तो H1 के जितने टारगेट एफवीजीज होंगे, 30 M30 M15, वो काम नहीं करेंगे। जो डेली की स्विंग है वो H4 के टारगेट को वायलेट कर सकती है। जैसे कि H4 के अंदर हमने कहा मार्केट यहाँ तक आएगी, लेकिन उससे ऊपर डेली बैठा हुआ है इस लेवल के ऊपर स्विंग बनाकर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास एक डेली का एक बड़ा ही वैलिड एफवीजी भी मौजूद है, ये भी पोटेंशियल आ गया। लेकिन अब हम वीकली में जाते हैं, क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच के साथ हमने ट्रेडिंग करनी है। अगर मैं वीकली में आता हूं तो वीकली में मेरे पास इस वक्त तक कोई एफवीजी मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे मैं एक आपको ब्लैक लाइन लगा देता हूँ। अगर आज की जो मार्केट है, क्योंकि आज वीक हमारा क्लोज होना है, H1 में समझाता हूँ मैं आपको। अगर आज की जो मार्केट है ये इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, कहीं यहाँ कहीं आके क्लोज दे दे या कहीं भी क्लोज दे दे, लेकिन ये जो नीचे वाली ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लोज देती है। इस नीचे वाली, दोबारा से सुन लें, अगर फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग को इस नीचे वाली ब्लैक लाइन के ऊपर कहीं क्लोज मिलता है तो यहाँ पे एक वीकली का एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। अब जब ये वीक का एफवीजी क्रिएट हो जाएगा तो मंडे को मार्केट इसी एफवीजी से प्ले होगी, ये बात याद रख लें। और अगर आज मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है या इसको विक शिक मार देती है इस ब्लैक लाइन को, तो वीकली एफवीजी क्रिएट नहीं होगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो डेली एफवीजी होगा। अब इसको याद रख लें, डेली एफवीजी। लेकिन मुझे जो उम्मीद रख ली है, जो मार्केट का प्राइस एक्शन लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ये यहीं कहीं आपको सेल में बिठाएगी, और यहाँ मंडे को आपको ये एफवीजी टैप होगा, थोड़े से नीचे आएगी मार्केट, एंड देन अपने ट्रेंड को रिज्यूम करेगी फॉर एन ऑल टाइम हाई। ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिल वक्त जो क्लैरिटी हमारे पास है वो ये है कि मार्केट सेल डायरेक्शन के अंदर है विद 90% प्रोबेबिलिटी। आपने देखना यह है कि आपने सेल लेनी कहां से। अगर सेल की बात की जाए तो मैं आपको कुछ लेवल्स दे देता हूं। दिस इज नंबर 1 एंड
ये 2 लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप इनको देख लें। इन 2 लेवल्स पे अगर मार्केट आती है, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, क्योंकि फिर भी हमें 10% डाउट है, लेकिन 90% हम श्योर हैं कि मार्केट सेल में है। और एटलीस्ट अगर वीकली का एफवीजी बन भी जाए तो 500-600 पिप फ्रॉम द करंट प्राइस। आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, जो हो जाता है फिर फोरकास्ट आ जाता है, फिर बताया जाता है बिफोर आफ्टर। तो दिस इज फॉरेक्स स्टॉक्स। इसके अंदर हम डंके की चोट पे बताते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन से पहले बताते हैं, हजारहा दफा पहले भी बताया है, हजारहा दफा इंशाल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में भी बताएंगे। और दुनिया की कोई ताकत इसको सेल होने से रोक नहीं पाएगी एक्सेप्ट अलमाइटी। But yes, there is a 10% doubt, and that's why we use stop loss. We are never 100% certain. We are always 90%, 80% certainty. और उसके हिसाब से हम एक स्टॉप लॉस रखते हैं, विच इज दिस स्विंग हाई। लेकिन लाइकलीहुड ये है कि ये इसको यहाँ से सेल जाना चाहिए और अपने वीकली एफवीजी बनाएगा और उसमें टैप करेगा, और फिर मंडे या ट्यूसडे को हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। हो सकता है आपने कुछ सीखा हो, अपनी दुआओं में याद रखें। कमेंट्स में आगाह करें अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं। मैं आपको स्क्रैच से तो नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो उसकी नोक पलक आपकी स्ट्रेटजीज की, आपकी चीज़ों की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उसके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वीडियो बनाया जाए कि नोक पलक दुरुस्त कर दी जाए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।